ये देखना, बहुत अच्छी थीम लगी मुझे, ये मुझे बहुत अच्छा लगा। ये जिंदगी में इतनी तेजी से आगे दौड़ो कि लोगों की बुराई के धागे आपके पैरों में आके टूट जाएं। याद रखना, बहुत बड़ी बात है। इतनी तेजी से दौड़ना है कि लोग जो आज तुम्हारी बुराई कर रहे हैं ना, उनके जो धागे हैं जिनसे तुम आज फील कर रहे हो, आहत हो रहे हो, वो बिखर जाएंगे। याद रखना। आज एक बच्चे का मैसेज था, मैं आपको पर्सनली उस बच्चे का, मुझे नहीं पता, मुझे शेयर करना उसको अच्छा लगेगा। उस बच्चे के मैसेज ने आज 3 दिन में बहुत फील किया, मैंने बहुत फील किया है। और ये रीजन है कि इमोशनल इंसान हूं, दर्द बहुत होता है मुझे, बच्चों की बात सुनता हूं ना तब। ये जिंदगी का समय है, ये बदलेगा, याद रखना। सर नमस्ते, मैं क्या बोलूं, मेरे बारे में एक हारा हुआ इंसान हूं। पिछले लगभग 11 साल से कंपटीशन एग्जाम दे रहा हूं, एक बार भी फाइनल सिलेक्शन नहीं हुआ। 2015 में बीएड करने के बाद 3 बार रीट एग्जाम देने के बाद सिलेक्शन नहीं हुआ। इस बार सर 98 नंबर आए, रीट तो है। 2014 में शादी होने के बाद एक बार एग्जाम क्लियर नहीं हुआ। शादी से पहले बैंक, सीआरपीएफ, जेल प्रहरी, एलडीसी में पास हुआ, स्कोर कार्ड मिले, लेकिन मेरिट में हर बार किसी न किसी वजह से रख दिया गया या रह गया। 6 सालों में कोई एग्जाम पास नहीं कर पाया सर। अभी मेरे 2 बच्चे हैं, स्कूल में पढ़ाता हूं। पत्नी बहुत सहायता करती है सर, सिलाई करके मुझे पढ़ाती है। किस्मत वाला इंसान है जिंदगी में, ये मैं हमेशा इसलिए बोलता हूं। लाइफ में हमेशा सपोर्ट करो किसी को, रिश्तों की बात आए, कोई भी आए। पिछले कुछ 3-4 दिन से लड़कियां रो रही हैं रेट के आंसर के आने के बाद, कि घर वालों ने बात करना छोड़ दिया है, कह रहे हैं रीट पास नहीं हुई तो क्या हुआ। मत कमजोर बनाओ इतना अपने आप को। आज धीर सर तुम्हारे साथ खड़े हैं ना, इसका रीजन ये है कि यदि मैं इस तरह कमजोर बन जाता ना, 10वीं क्लास में बाई ग्रेस पास हुआ, सोचिए मर जाता कब का मैं तो, लोगों की बातें और ताने सुनता तो। आज कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने पहली बार मेरी जिंदगी में कंपटीशन के लिए फॉर्म भरा था, आरएस के लिए। और बड़ी दुख की बात बताऊं, मैंने इतनी गजब तैयारी की उस एग्जाम की और मेरा फॉर्म रिजेक्ट हो गया। और फॉर्म रिजेक्ट होने के बाद मैं किसके पास जाऊं, मैं किसको बोलूं। मैं यदि किसी को बोल देता कि मेरा फॉर्म रिजेक्ट हो गया, लोग क्या कहते, तुम्हें फॉर्म भरना नहीं आता, तुम आरएस बनोगे। क्योंकि दुनिया ना बहुत गंदी है, वो ये नहीं समझे कि यार गलती हो सकती है। कोई इंसान फेल हो गया इसका मतलब वो सबसे कमजोर है क्या। होना ये चाहिए कि उस समय उस इंसान को गले लगाए यार, ये होना चाहिए। वो किस पीड़ा से गुजर रहा है कोई नहीं जानना चाहता। हम मुंह बना के और निकल जाते हैं कि यार ये आज रीट में अच्छा नहीं कर पाया है, छोड़ दो इसका साथ। कैसे छोड़ दो साथ, उस समय ज्यादा जिम्मेदारी है घर वालों की, आपके दोस्तों की, अगल बगल के। और मैं हर उस बच्चे को बोलता हूं जो जिंदगी में सक्सेसफुल बना है, याद रखना, अपनी जिंदगी में प्रण लेना कि अपने आसपास जो इंसान इतना हार जाए ना ऐसी परिस्थिति में, रीट जैसे एग्जाम में, उस बच्चे को गले लगाकर सीरियसली तुम बोलना कि मैं तुझे सपोर्ट करूंगा, तुम बड़ा करोगे। और ऐसा नहीं हो सकता कि वो बड़ा नहीं कर सकता। मेरा जिस दिन रीट आरएस प्री का फॉर्म रिजेक्ट हुआ, मैं किसी को बोलने लायक नहीं था। सबको पता था कि इसने बहुत गजब की तैयारी की और एग्जाम देने जाना है। जिस दिन एग्जाम प्री का हो रहा था ना, मैं अंदर से रो रहा था कि ये क्या कर दिया। और मैं टूट के कहां गया पता है, मैं गोविंद देव जी मंदिर, क्योंकि चांदपोल के आसपास रहता था, गोविंद देव जी मंदिर में वहां गया। मैं 3 घंटे आरएस प्री की एग्जाम चलती रही, मैं उस मंदिर के बाहर जो वो लगे हुए पार्क सा बना, वहां बैठ के रोता रहा अकेला। बहुत कठिन समय था वो, लेकिन मैंने देखा कि मैं किसको बताऊं ये दर्द। आज मैंने पहली बार शेयर किया तुम लोगों के साथ। हर बच्चा कभी ना कभी जिंदगी में इस परिस्थिति से गुजरता है, और हमेशा याद रखना, जो ऐसी परिस्थिति से गुजरता है वो बहुत बड़ा करता है। याद रखना, हमें ये करना है। मैं फिर कह रहा हूं, जहां भी जो बच्चे रीट में नंबर कम आए, उन बच्चों को सपोर्ट करो, नैतिकली, मोरली, हर दृष्टि सपोर्ट करो। क्योंकि एक बहुत बड़ी संख्या पास होती है और वहां कुछ बच्चे हार जाते हैं ना, उनका साथ सब छोड़ जाते हैं, घर वाले भी साथ छोड़ देते हैं।
लाइफ में इंसानियत सबसे बड़ी होती है, याद रखना। सपोर्ट करना सबसे बड़ी तकनीक होती है। तो ये बच्चे का जो मैसेज था ना, बड़ा भाव विभोर कि मेरी पत्नी सर ही सहायता करती है, माता पिता के सामने तो कुछ नहीं कहते, लेकिन अंदर ही अंदर मुझे दुखी देखकर वो भी दुखी हो जाते हैं। सर मेरे माता पिता, बीवी, बच्चे, बच्चों के लिए बहुत कुछ करना चाहता हूं, लेकिन कुछ नहीं कर पा रहा हूं। मेरे साथ पढ़ने वाले सब लग चुके हैं, सिर्फ मैं बचा हूं। कभी कभी सुसाइड करने का मन करता है, लेकिन बच्चों का चेहरा देखकर फिर से हिम्मत कर लेता हूं। सर कदम रोक लेता हूं, लेकिन सर कब तक सर? ऐसा लगता है सब कुछ खत्म हो गया सर, हार रहा हूं। बहुत सारे मैसेज हैं, शायद मैं जवाब नहीं दे पाऊं हर बच्चे के मैसेज का। हमें चाहिए कि ऐसे लोगों को हम बहुत सपोर्ट करें। इंसान जिंदगी में किसी न किसी कठिन समय में से गुजरता है, लेकिन मैंने जैसे कहा कि पैर नहीं हैं, लेकिन फिर भी दौड़ा, क्योंकि ये लोग, ये दुनिया ना, ये बाहरी रूप देखता है हमारा, अंदर की ताकत को इसने जाना नहीं है। कोशिश करना कि इन आलोचनाओं से घबरा मत जाना। आपकी एक असफलता, छोटी सी असफलता आपको रोक नहीं सकती, और यही सबसे बड़ा सपोर्ट है, याद रखना। मेरी उस समय आरएस परी का, चलो मैं पेपर नहीं दे पाया, लेकिन आज तुम लोगों को संबोधित कर रहा हूं। यदि मैं उस दिन हार मान लेता ना, शायद आज मैं तुम्हारे सामने नहीं होता। तो जिंदगी में खुद को उठाना खुद को ही पड़ता है, यही सबसे बड़ी सच्चाई है। और जिंदगी में जिंदगी सबसे बड़ी है। कभी ये मत मान लेना कि सर हार गया।